चलिए आइए बच्चों, आइए मेरे विद्वानों, शुरुआत करते हैं। क्लास 7th का मैथ है, चैप्टर है हमारा फ्रैक्शन एंड डिसमल। फ्रैक्शन हम लोग पढ़ लिए थे, आज हम लोग डिसमल की बात करेंगे और डिसमल में ऐसा पढ़ेंगे गर्दा उड़ा देंगे। हाँ, आप लोग वीडियो तो देख लेते हो, लेकिन लाइक नहीं करते हो, गंदा बात। लाइक किया करो, दक्षिणा तो दे के जाओगे ना, कुछ तो दक्षिणा दे के जाओगे ना। हाँ, तो लाइक दे के जाना है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डिसमल क्या है? अरे वही डिसमल जो पॉइंट वाली, जो आपको बहुत परेशान करती थी। आज हम लोग उसको क्या करेंगे, बढ़िया से सोल्यूशन करेंगे, हिला देंगे डिसमल को। आपको नहीं, किसको? डिसिमल को। तो चलिए, व्हाट आर डिसमल? डिसमल क्या है बाबू? तो डिसमल कुछ है नहीं, बल्कि एक क्या है, नोटेशन है। ये दे दिए डिसमल हो गया। क्या दे दिए? ये जो पॉइंट दे दिया यही हमारा क्या है, डिसमल है। और इसको डिसमल लेकर के हम लोग का क्या पढ़ देते हैं, पॉइंट पढ़ देते हैं, है ना, जनरली। लेकिन इसको करना क्या है, डिसमल पढ़ना है। लेकिन हम लोग पॉइंट अपनी भाषा में क्या कर देते हैं, पढ़ देते हैं। अपनी भाषा में क्या पढ़ देते हैं, पॉइंट पढ़ देते हैं, थोड़ा सा, हाँ, पॉइंट पढ़ देते हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, अगर मान लेते हैं कि हमको दिया हुआ है 5.73, 5.73, हम क्या पढ़ रहे हैं, 5.73। सबसे पहली बात आती है कि इसको क्या कहते हैं। तो देखिए, पॉइंट के पहले वाला लेफ्ट साइड और पॉइंट के बाद राइट साइड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो लेफ्ट साइड वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं होल पार्ट। क्या बोलते हैं बाबू? होल पार्ट या होल नंबर, या होल नंबर। समझ में आ रहा बात को? और इसको हम लोग बोलते हैं डिसिमल पार्ट। क्या बोलते हैं? डिसिमल पार्ट या डिसिमल नंबर। कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है कि सर इसको पढ़ेंगे कैसे? तो देखिएगा, इसको पढ़ेंगे रीड एज। कैसे पढ़ेंगे रीड एज में? रीड एज में पढ़ेंगे 5 डिसिमल, है ना, 7 3। क्या पढ़ेंगे? 7 3। क्या पढ़ेंगे? 7 3। 5.73। कोई दिक्कत नहीं। कहीं के सर नहीं समझ में आया तो दूसरा एग्जांपल ले लो, 13.539। इसको तो इसको देखो कैसे पढ़ेंगे, रीड एज। कैसे पढ़ेंगे बाबू? रीड एज कैसे पढ़ेंगे? ये क्या लिखा हुआ है? 13। 13 का मतलब 13, ठीक है। डिसिमल है, डिसिमल लिखेंगे 13 डिसिमल। क्या लिखेंगे? 5.39। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि पॉइंट के पहले वाला जो बात होता है उसका पूरा बात करेंगे, क्योंकि होल है ना, तो होल की बात करेंगे। जैसे 13 लिखा हुआ था, 13, है ना। अगर मान लेते हैं कि 351 लिखा होता तो हम लोग बोलते हैं कि 315, यहाँ पर लिखते ऐसा रहता तो 315.53। मतलब पॉइंट के बाद जो संख्या है, जो नंबर है, जो डिजिट है, उसको हम लोग एज ए पढ़ना है। 5 है तो 5, 3 है तो 3, 9 है तो 9, यहाँ पर 7 था तो 7, 3 था तो 3। लेकिन इसके जो लेफ्ट साइड वाली बात है, यानी होल जो पार्ट है, उसको हम लोग पूरा पढ़ेंगे। जैसे 315 है या नहीं, यहाँ पर दिया हुआ है। चलो इसको पढ़ेंगे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? 349.15। समझ में आ रहा बात को? 349.15। यहाँ पर दिया हुआ है 43, या देखो इसको क्या पढ़ेगा? 43.537। इसको क्या पढ़ेगा? पढ़ो 43.59। इसको क्या पढ़ेगा? क्या पढ़ेगा? 17.395। इस प्रकार से पढ़ेंगे। तो आई होप पढ़ने का सिलसिला समझ में आया होगा। चलिए ठीक है। अब बात आता है बाबू कि डिसिमल कितना प्रकार का? बाबू तो देखो, डिसिमल 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का बाबू? 2 प्रकार का। एक लाइक डिसिमल, कितना? लाइक डिसिमल, और एक होता है अनलाइक डिसिमल। अब समझ में आएगा कि सर लाइक क्या होता है। अरे वही लाइक जो अभी आप वीडियो को लाइक करोगे, जी हाँ, वही लाइक। लाइक का मतलब एक समान होना। लाइक का मतलब एक समान। तो हम लोग बात किसका कर रहे हैं? डिसिमल का। किसका कर रहे हैं? तो डिसिमल का। तो हमने बताया था कि डिसिमल में होता है एक राइट साइड वाला और एक लेफ्ट साइड वाला। मतलब यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और देखो 3 9 या 3 5 7 8। चलो अब यहाँ पर देखो, डिसिमल के बाद कितना डिजिट है? 2 डिजिट। यहाँ पर भी कितना डिजिट? 2 डिजिट। तो ये दोनों डिजिट आपस में क्या कहलाएंगे? दोनों क्या कहलाएंगे? लाइक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? लाइक। मतलब पॉइंट के बाद वाला डिजिट देखना है, क्योंकि पॉइंट के बाद वाला ही तो हम लोग डिसिमल का पार्ट कहते थे। ये तो हमारा होल पार्ट था, तो होल पार्ट से हमको कोई मतलब नहीं है। होल पार्ट से कोई मतलब नहीं है। हमको बात किससे बात करना है? डिसिमल से करना है।
क्योंकि हम लोग डिसिमल पढ़ रहे हैं। तो डिसिमल वालों को बोलेंगे कि बताओ तुम्हारा पॉइंट के बाद या डिसिमल के बाद कितना डिजिट लेकर बैठा है, तो 2 डिजिट। ई भी कितना लेकर बैठा है, 2 डिजिट। तो दोनों क्या हो गया, लाइक हो गया। यहाँ पर देखो 17358, चलो यहाँ पर दिया हुआ है 13.59, यहाँ पर दिया क्या ये दोनों लाइक है, बोलेगा कि सर बिल्कुल है, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 2 डिजिट। इधर क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, इधर तो 3 डिजिट है, यहाँ पर 2 ही डिजिट है, उससे कोई मतलब हमको नहीं है, क्योंकि हमको डिसिमल पार्ट से मतलब है। समझ में आ रही है बात। चलो नहीं समझ में आया होगा, दूसरा देखो 3758917395 यहाँ पर देखो। तो आप कहोगे कि सर होल पार्ट तो नहीं मिल रहा है, तो होल पार्ट से हमको मतलब भी नहीं है, हमको तो डिसिमल पार्ट से मतलब है, डिसिमल पार्ट से। तो डिसिमल पार्ट यहाँ देखो 589 कितना डिजिट, 3 डिजिट। यहाँ कितना डिजिट, 2 डिजिट। क्या ये दोनों सेम है, तो आप बोलोगे कि जी नहीं है। तो जी नहीं है तो क्या होगा, लाइक होगा। जी नहीं होगा, लाइक नहीं होगा तो क्या होगा, अनलाइक होगा। क्या नहीं होगा, लाइक नहीं होगा तो अनलाइक होगा। अर्थात कहने का मतलब कि पॉइंट के बाद, डिसिमल के बाद डिजिट नंबर संख्या क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। आया होगा तो वीडियो तो लाइक करेगा बाबू, करेगा ना, करो। अब देखो अगला टॉपिक दिया है कि प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू समझ में आता है, अरे हाँ वही प्लेस जहां आप रहते हो। जी हाँ, तो संख्या भी तो, नंबर भी तो कहीं अपनी जगह पर रहते होंगे, बिल्कुल। तो उनका नाम क्या पता है आपको, पता है ना, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये सब करते हो, बिल्कुल करते हैं। लेकिन डिसिमल में थोड़ा लोचा है। थोड़ा लोचा क्या है बाबू, देखो जैसे 7 डिसिमल 39 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 7 का बोला जाएगा कि प्लेस वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलोगे कि 1 होगा। लेकिन अगर 3 का पूछा जाएगा, तो बाबू 3 का पूछा जाएगा तो पॉइंट के बाद 1 से शुरुआत नहीं होती है, बल्कि कहाँ से होती है, 10th से। किसे, 10th से। तो 3 का वैल्यू क्या है, 10th है। 10th का मतलब क्या होता है, 1/10। अब कहेगा कि सर 10 का मतलब तो 10 होता है, लेकिन बाबू 10th है, 10th का मतलब होता है 1/10। क्यों, क्योंकि यहाँ डिसिमल के बाद आ रहा है, अगर पहले आता है तो 10th का मतलब होता है 10। समझ में आ रहा है। 9 है तो 9 कितना पर है बाबू, 100। 100 लिख के उसमें th लगा देंगे, हंड्रेड्स। हंड्रेड्स का मतलब 1/100। समझ में आया होगा। जी हाँ समझ में आया सर, नहीं आया तो यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि बाबू 18.395 है, तो 1 का कितना होगा, 8 का कितना होगा, तो 1 का कहेगा तो कितना पर है, 1 टेंस। कितना पर है बाबू, टेंस पर। 8 कितना पर है, 1 पर के काउंटिंग यहीं से तो करोगे, 1 टेंस। अरे हाँ। अब यहाँ पर देखिए 3 दिया हुआ है, तो 3 कितना से करेंगे, अभी तुरंत बताया कि 1 से नहीं शुरुआत होता है, 10 से शुरुआत होता है, तो करो। तो क्या होगा, टेंस। 9 का करेंगे तो कितना बाबू, हंड्रेड्स। 9 का कितना होगा, हंड्रेड्स। th लगा देना है, यस। 5 को क्या लिखेंगे, 5 का क्या लगाएंगे, तो ये 1 टेंस, 100, थाउजेंड्स। क्या होगा, थाउजेंड्स। अरे समझ में आया, 1000 लेके th लगा दो। समझ में आया होगा। चलो समझ में आया होगा, तो अब हम लोग पढ़ेंगे अगला वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या पढ़ेंगे बाबू, एक्सपेंडेड फॉर्म। अब कहेगा कि सर यहाँ पर नहीं कुछ लिखे 1/10 वाला, तो लिखो ना रे बाबू, लिखो 1/10। 100 है तो 1/100, 10 का मतलब 1/1000 लिखा हुआ है, तो 1/1000 लिखेंगे। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या पढ़ेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या होता है, समझना मेरी बात को। क्या पढ़ना है, एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डिसिमल, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डिसिमल। बताओ अगर आपको ये दिया हुआ है तो आप क्या लिखोगे, तो आप कहोगे कि सर 540 + 3 लिखेंगे, बिल्कुल सही है बाबू। लेकिन अगर यही में अगर दिया हुआ है ऐसा, तो क्या लिखेंगे, तो हम लोग इसको लिखेंगे 50 + 4 + 3। अभी कितना प्लेस वैल्यू पर है, 10th प्लेस पर। तो 10th का मतलब क्या होता था, अभी तुरंत बताए हैं 1/10, तो 1/10। कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पर मान लेते हैं 13975 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बाबू, 1 + 3 + 9। ये तो जो के त्यों लिख सकते हैं, लिखने आता है। यहाँ पर 7 है तो 7 का मतलब 10th पर है, तो 10th मतलब 1/10।
5 कितना पर है बाबू, 100 पर है तो 100 लगा दिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि पॉइंट के बाद जितना वैल्यू पर है उतना एक लिखेंगे, उतना जीरो बैठाएंगे। जैसे 13598 लिखा हुआ है तो आप कहेंगे कि 1 + 40 + 3 + 5 है। 5 के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट 1 पर 0। फिर यहाँ पर करेंगे 9, 9 कितना पर, 2, एक के बाद दूसरा पर है तो 2 0। 8 कितना पर है, 3 पर है तो 3 0। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हाँ तो आया है तो वीडियो को लाइक करना होगा। हाँ तो करो। चलो अब देखो टॉपिक है, हेडिंग है कन्वर्जन इनटू फ्रैक्शन। कन्वर्जन इनटू फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि डिसिमल में दिया हुआ है, आप उसको फ्रैक्शन में बदलो। अब फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, जैसे बाबू 1.3 दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, जितना लिखा हुआ ऊपर लिख दो, एक अपना मन से, पॉइंट के बाद कितना है तो एक डिजिट है तो एक जीरो। यहाँ पर दिया हुआ रहता है 3.25, 3.25 तो क्या लिखते, जितना लिखा हुआ है उतना लिख दो, एक अपना मन से, पॉइंट के बाद कितना डिजिट, एक, 2 डिजिट, 2 जीरो बैठा दो। अगर मान लेते हैं ऐसा रहता, कोई बोल रहा होगा कि छोटे छोटे लेते हैं सर जी, बड़ा बड़ा ले ले रहे हैं, क्या बता दिए कि ऊपर जितना लिखा हुआ है आंख मूंद के लिख दो, लिख दिए। एक अपना मन से, पॉइंट के बाद कितना डिजिट बाबू, 1 2 3 तो 3 गो जीरो। समझ में आ रहा है, यस। इसी को कहते हैं बाबू कन्वर्जन इनटू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में बदलना, फ्रैक्शन में बदलना। जब 10th क्लास में आगे पढ़ेगा तो रहेगा इस पर ऐसा लिखा हुआ 0.3333 डॉट डॉट, अब इसी को पढ़ देगा ऐसा, इसको फ्रैक्शन में बदलना 10th में सीखेगा। अभी 7th में हो, बच्चा हो, छोटा हो, बाबू हो, है ना। चलो वीडियो को लाइक नहीं करते हो, गंदी आदत है। कन्वर्जन इनटू फ्रैक्शन, कन्वर्जन इनटू फ्रैक्शन के बाद आप सीखो थोड़ा ऐड। ऐड मतलब ऐड, ऐड ऐड क्या सीखना है, ऐड, ऐड जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एडिशन कहते हैं। एडिशन का साइन ऐसे ही होता है बाबू, बिल्कुल। जोड़ तो सबको आता होगा, लेकिन आज हम सिखाएंगे डिसिमल का ऐड। जैसे 3.594 प्लस 13.193 या कुछ भी 13.95 प्लस, चलो दो ही रखते हैं। कैसे करते हैं बाबू, देखो पहले वाला को लिख दो, लिख दिए सर। अब पॉइंट है तो पॉइंट के सामने पॉइंट लिखो, इसके बाद क्या है 95, इसके पहले क्या है 31 या 13 लिख दो, जोड़ दो। 5 4 9, 9 5 14 के 4 हाथ में, 3 3 6, अब 1 7, अब एक एक कितना 2। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं बाबू, फिर से समझो 13.53 प्लस 1.79। चलो क्या बताया गया, 13.59 लिखिए, पॉइंट के सामने पॉइंट लिखिए, इसके बाद कितना है 79, इसके पहले कितना है 1 तो 1, ये कितना हो जाएगा 9 4 13, 7 5 12, 1 13, 3 1 4 1 5। आई होप समझ में आया होगा। बोलेगा कि ऐसे कैसे सर, थोड़ा सा और कुछ दिखाइए, तो लीजिए 3.139 प्लस 3.13 चलो थोड़ा कुछ अलग लिखते हैं, खाली 13 लिखा रहा है, 98.53। अब ऐसा है, कहेगा कि ल, तो देखो 3.439 लिख दिए, बिल्कुल सर लिख दिए। पॉइंट के सामने क्या लिखना है, पॉइंट लिखना है। इसके बाद हमको क्या लिखना है, यहाँ लिखना है 5353, यहाँ पर डिजिट कुछ नहीं मिला मतलब जीरो बैठा दो। इसका पहले क्या है 8989, अब इसको जोड़ दो। यहाँ पर है कि यहाँ पर क्या बैठा हुआ है जीरो, तो बैठाओ कोई दिक्कत नहीं है, खाली जगह है। यहाँ पर क्या होगा 9 3 3 6 5 4 9, 8 3 कितना होता है 11, 9 और 10 कितना हो जाएगा ये 100। अरे कोई दिक्कत नहीं, एडिशन हो गया। इसी प्रकार से आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, इसी प्रकार से आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन भी देख लो, जैसे मान लेते हैं कि 13.56 या 54 माइनस 3.19 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे 13.54, पॉइंट के सामने पॉइंट बैठाओ, इसके बाद 1919, इसके पहले 3 है 3, यहाँ पर घटाओ, 4 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, कहेगा कि नहीं जाएगा गुरुजी, नहीं जाएगा तो इधर से क्या लेगा पैसा उधार, तो कितना हो जाएगा 14, 14 का मतलब 9 जाएगा तो कितना बचेगा 5, यहाँ कितना बचा 4, 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 3,
3 में से 3 गया है 0, यहाँ से कितना बचा 1। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज इतना ही रखते हैं। वीडियो को तो लाइक करोगे नहीं, लेकिन करना है, शेयर करो। हाँ, सबको अपना अपना नोट्स जो है बना कर रखना, और बनाने के बाद जो है व्हाट्सएप पर हमको क्या करना है, भेजना है। चलो, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हाँ, पढ़ते रहो और मुस्कुराते रहो। चलो, जय हिंद, जय भारत।